हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारे सभी क्लास 11th के स्टूडेंट से। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे हों जिनके फाइनल एग्जाम्स खत्म हो चुके हों। कुछ बच्चों के शायद फाइनल एग्जाम्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं या कुछ बच्चों के शायद एग्जाम्स अभी चल रहे होंगे। एक क्वेश्चन आपके मन में आता है और कई बार आप मैसेजेस में मुझसे पूछते भी हो कि सर हम अपने सीए की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें। तो ये वीडियो उसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने बनाई है। अब सबसे पहले हमें सीए के फाउंडेशन, जो आपका मेन एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है और फिर हम आएंगे सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में कि आपको उसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो बच्चों, पहले हम समझते हैं सीए फाउंडेशन के बेसिक स्ट्रक्चर को। आप बच्चे जो सीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसे बोलते हैं सीए फाउंडेशन। तो सीए फाउंडेशन के अंदर 4 पेपर्स होते हैं, ये शायद आप में से कई बच्चे जानते हो, और वो पूरा का पूरा होता है 400 मार्क्स का। उसकी पूरी की पूरी डिटेल हम अलग से किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप उसके स्ट्रक्चर को अगर समझने की कोशिश करें तो मैं आपके एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। आप अपने क्लास 11th में जितनी भी स्टडीज करते हैं, मान लेते हैं वो सिलेबस आपका ये वाला सर्कल है। फिर उसके बाद आप अपने नेक्स्ट ईयर जब क्लास 12th में पढ़ाई करेंगे तो क्लास 12th की पढ़ाई मान लेते हैं आपकी पूरी स्टडीज जो है वो वाला सर्कल है, जिसमें मैंने आपके मेनली सारे ही सब्जेक्ट्स कवर कर लिए। तो सीए फाउंडेशन के अंदर जो आपके एग्जाम्स होते हैं या जो उसका सिलेबस होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसमें कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो क्लास 11th में आप पढ़ते हो, कुछ पोर्शन कॉमन ऐसा भी होता है जो आप क्लास 12th में पढ़ते हो, लेकिन 60 to 70% पोर्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल नया होगा। जैसे आप लॉ ये नहीं पढ़ते, एक नया सब्जेक्ट होगा। इसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपके लिए नए होंगे। इकोनॉमिक्स में कुछ पोर्शन ऐसा है जो आपके लिए नया होगा, और अकाउंटेंसी में भी इसी तरह कुछ पोर्शन ऐसा है जो आपके लिए नया होगा। तो इन टोटलिटी आप 60 to 70% सारी बातें नहीं पढ़ोगे। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर समझने के बाद कि आपको उसकी प्रिपरेशन अब कब से करनी चाहिए। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। बहुत छोटा सा टाइम स्केल डायग्राम बनाया है आपके लिए। ये मान लेते हैं एक बच्चा जो अपने क्लास 11th की अभी स्टडी करता है, और क्लास 11th की वो स्टडी करके क्लास 11th खत्म कर लेगा, मान लेते हैं फरवरी 2023 में, यानी कि अभी फरवरी का महीना चल रहा है, और मान लेते हैं 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर आपके फाइनल एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और आप मार्च से अपने नए क्लास 12th की जर्नी को शुरू करोगे। अब आपका जो क्लास 12th खत्म होगा वो होगा मार्च 2024 में, यानी कि 1 साल के बाद। तो आप अपने क्लास 12th के फाइनल एग्जाम्स 1 साल के बाद दे दोगे। अब बड़े ध्यान से सुनना, कोई भी बच्चा सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम देना चाहता है उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी ये होती है कि उसने अपने क्लास 12th के एग्जाम को जरूर अपीयर कर लिया हो। अब जब आप अपने क्लास 12th के एग्जाम को अपीयर करोगे मार्च में, तो आप एलिजिबल हो जाओगे सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने के लिए मई 2024 में। एक बार एलिजिबल होने के बाद ये प्रोसेस आपके लिए हमेशा एलिजिबल रहता है। फिर उसके बाद आप एवरी 6 मंथ कभी भी अपने एग्जाम को दे सकते हो, यानी कि आप नेक्स्ट एग्जाम 6 महीने के बाद नवंबर 2024 में दे सकते हो। आपको अगर तब भी मन ना करे तो और 6 महीने के बाद मई 2025 में दे सकते हो, और मन ना करे तो 6 महीने के बाद नवंबर 2025 में दे सकते हो। यानी कि इसके आगे की साइकिल 6-6 महीने की आपकी चलती रहेगी, जो आपकी चॉइस है। अब आते हैं सबसे मुद्दे के क्वेश्चन पे कि सर हमें सीए फाउंडेशन की तैयारी अब कब से शुरू करनी चाहिए। तो देखो बच्चों, बहुत सी प्रोबेबिलिटीज इसमें हो सकती है। हो सकता है कोई बच्चा कहे मैं तो क्लास 11th की बिगिनिंग से ही सीए की तैयारी शुरू कर दूंगा, कि जी मैं सीए की तैयारी करे जा रहा हूं और लगभग 1.25 साल बाद मैं अपना एग्जाम दूंगा। एक तरीका तो ये है, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बच्चा क्लास 11th में जब आए तो उसको एकदम से सीए की तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्लास 11 तो आपका बेस बिल्डिंग वाला साल है जिसमें आप चीजें पहली बार ही सीखते हो। कॉमर्स की दुनिया के लिए तो एक तरह से आप नर्सरी क्लास में हो, है ना। तो एकदम से सीए की तैयारी तो आपको कभी भी यहां से नहीं करनी चाहिए। दूसरा तरीका, बच्चे ने 11th पढ़ ली, बच्चे को कुछ पोर्शन तो ऑलरेडी सीए का आ गया। अब बच्चा जब 12th क्लास की तैयारी करे, एक ऑप्शन है कि वो 12th की तैयारी के साथ साथ अपने सीए की तैयारी को ग्रेजुअली करे और फिर उसके बाद अपना सीए का एग्जाम दे दे, जो मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट तरीका है, गिवन दैट अगर आप मई 2024 में अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम को देना चाहते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें मई 24 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उस पर मेरा बिल्कुल स्ट्रिक्ट ओपिनियन है, यस आपको देना चाहिए।
रीजन बीइंग, अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने की, तो आप उस एंट्रेंस एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करें, यानी कि उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करें कि हमने तो एग्जाम दिया ही नहीं, अगली बार देंगे। ऐसा क्यों? आप एग्जाम जरूर दो। हो सकता है बिना पढ़े दोगे, हो सकता है कम तैयारी से दोगे, हो सकता है क्या होगा, फेल हो जाओगे, पर आपको एक्सपीरियंस बहुत होगा। वो एक्सपीरियंस आपको मदद कर देगा अगले एग्जाम के लिए, इन केस अगर फेल भी हुए। और अगर प्रिपरेशन करोगे, प्लानिंग के साथ चलोगे, तो फेल भी किस बात के लिए होगे, आप पास कर जाओगे। तो हमें तो पॉजिटिव साइड सोचते हुए ही काम करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से यही है कि आप ग्रेजुअली 1.25 साल अपनी धीरे धीरे प्रिपरेशन करें, जिसको एक स्ट्रेटेजी के तहत करें, जिसको मैं बताता हूं कैसे। जब आप क्लास 12th में हैं, तो उस ड्यूरेशन में अपने 12th पर पूरा फोकस करें। सीए की स्टडी तो कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसमें आपने कुछ 11th का जो पढ़ा उसी को अच्छे से रिवाइज कर लिया, कुछ पोर्शन जो आप 12th का सीखोगे उसको सीए वाले कॉमन पोर्शन को पढ़ लिया, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा सीए की पढ़ाई मान लो आपने और कवर कर ली। तो ड्यूरिंग योर 12th आपने लगभग इतना एरिया अपने सीए फाउंडेशन का कवर कर लिया, 40% या 50% के आसपास का। अब जब आपके 12th के एग्जाम खत्म होंगे, तो उसके बाद बच्चों आपको मिलते हैं राउंड अबाउट 50 डेज का समय, जो आप बिल्कुल खाली बैठे होंगे। यानी कि 12th के एग्जाम खत्म और फिर आपको पता है कि 50 डेज के बाद मेरा सीए फाउंडेशन का एग्जाम है। तो अब दो बातें हैं, एक बच्चा वो हो सकता है जो यहीं से प्रिपरेशन शुरू करे, सोचे अब मैं सीए की तैयारी करूंगा 50 दिनों में, तो वो उसे पूरा सीए फाउंडेशन में जोर लगाना पड़ेगा। 50 दिन के अंदर सीए फाउंडेशन का कोर्स करना पड़ेगा, रिवीजन करने पड़ेंगे, टेस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो थोड़ा सा फिर हैवी हो जाएगा। और दूसरा बच्चा जो शुरू से ग्रेजुअली पढ़ रहा है, जो ऑलरेडी 40-45% कोर्स खत्म करके बैठा है, अब उसको सिर्फ रिमेनिंग 60% कोर्स पढ़ना पड़ेगा और बाकी चीजें तो उसकी ऑटोमेटिकली हो चुकी होंगी। प्लस उसके पास एक मोमेंटम होगा पढ़ाई का, क्योंकि जब हम कोई गाड़ी चलाते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं चलाना तो धीरे धीरे पिकअप होता है, फिर थोड़ी और आगे बढ़ती है, उसके बाद हाईवे पे पहुंच के वो स्पीड अप हो जाती है, मोमेंटम आता है। सेम चीज आपकी प्रिपरेशन में भी है। जब आप ग्रेजुअली तैयारी करते हो तो आपका एक फ्लो बना होता है, आपको पता होता है हाँ मैंने थोड़ा थोड़ा ये सब चीजें पढ़ रखी हैं, देन उसके बाद आप पिकअप कर लेते हो, तो इजी वे में आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है एग्जाम को क्रैक करने की। तो ये बेसिकली वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं जो अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग हो सकते हैं। मैंने हर उस पर प्रोबेबिलिटी पर चर्चा कर ली। अब आपको ये देखना है कि आप किस तरह के बच्चे हो, आप कब अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम को देना चाहते हो, पहली चीज, और जब देना चाहते हो तो उसकी प्रिपरेशन की प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। या तो 50 दिन में कर लो, या ग्रेजुअली कर लो, या आप छोड़ो कि सर हम तो एग्जाम देंगे ही नहीं और इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देंगे, हम तो बाद में दे देंगे, तो आपकी चॉइस है। लेकिन कुल मिलाकर यही प्रोबेबिलिटीज हैं जिनमें से आपको कोई एक चूज करनी है। तो ये था बच्चों हमारे इस वीडियो के अंदर। आई होप आपकी कुछ क्लैरिटी हुई होगी इसको लेकर कि किस तरह से सीए फाउंडेशन का स्ट्रक्चर है और कब आपको एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कृपया कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी जानकारी इसके अंदर है और हो सकता है कुछ बच्चे इसके बारे में सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो उनकी बहुत हेल्पफुल होगी। और तीसरी चीज, अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर या यहाँ पर स्क्रीन पर आपके पास नंबर आ रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।